जिसको पकड़ लें एक बार उसको कभी छोड़ते नहीं। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते। राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, कभी नहीं कहा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया नहीं। ये सच्चाई है कि भगवान जिसको पकड़ ले उसकी तो मुक्ति निश्चित है। तो राम जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने हर समय हमेशा इस सच्चाई को कभी नहीं छुपाया, हमेशा कह दिया मेरी शरण में आओ तो मुक्ति है, खुलेआम कहा हमारा। तो हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय बस गोविंद का दर्शन मिल जाए, हर समय। कन्हैया कहते तुम कितने भाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारे अंतिम समय तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूं, भाग्य मना, और मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो रही है, और मेरे हाथों मृत्यु होकर के तू मेरे धाम को चला जाएगा, बड़ा भाग्यशाली है। पाप भी करता रहा, आज मुक्ति भी मेरे हाथों मिल रही। तेरो जैसों को तो पाप का दंड यही है कि नरक में भेज देना चाहिए, लेकिन चूंकि तू हमारा मामा है इसलिए तुझे मुक्ति दे रहा हूं, और मैं तुम्हें मुक्ति तो दूंगा लेकिन सामने नहीं आओगे। और कन्हैया कहते हैं कि देखो लाखों नर नारी देख रहे हैं महाराज, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था मथुरा में। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल करके कंस जब से राजा बना, मथुरा में 35 वर्ष से कंस राज्य कर रहा है, तो 35 साल से मथुरा में कोई हंसा ही नहीं, कोई नहीं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं आई। अब मथुरा और आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने हंसने ही नहीं दिया। आज सब डर रहे थे, छोटा सा बाल कृष्ण इस महारथी से अकेला बात कर रहा था, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया और मेरे गोपाल ने उसके केसों पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, और एक नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। हरि बोल, जय हो। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं जी, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जैसे तरया बिच चंदा भजुरे मन गोविंदा, तरया बिच चंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा।
सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है जी, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है जी, राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। और महाराज जैसे नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, जैसे नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रेम से बोले वासुदेव भगवान की। आज मैया देवकी ने कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाया। सब मथुरावासी प्रसन्न है, कंस मारा गया, माता पिता के साथ प्रभु रहने लगे, उग्रसेन महाराज राजा बन गए। तो आज मैया देवकी ने पहली बार कन्हैया के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। और भोजन कराने के लिए जैसे ही कन्हैया के कक्ष में देवकी मैया गई, कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई और कन्हैया बालकों की तरह फुट फुट कर रोने लगे। अब कन्हैया को रोते देखा, ये देवकी मैया ने कुछ पूछा नहीं, दौड़ करके वासुदेव जी महाराज के पास गई, थाली अलग रख दी। देवकी बोली कैसे बताऊं आपसे, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई और अपने हाथ से भोजन बना कर ले गई, किंतु कन्हैया तो मुझे देखते ही रोने लगा। उसे रोते देखकर मेरी आंखों में भी अश्रु आ गए। आपको पूछना चाहिए कि कन्हैया के रोने का कारण क्या है। वासुदेव जी महाराज कन्हैया के पास डायरेक्ट नहीं जाते। कन्हैया के एक परम मित्र हैं उद्धव जी महाराज। तो वासुदेव जी उद्धव जी के पास जाते हैं। उद्धव जी के पास जाकर के कहते हैं, सुनो बेटा, कृष्ण के पास जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछो क्यों रोता है। उद्धव ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी, मैं अभी जाता हूं और जाकर पूछूंगा। जैसे ही उद्धव ने श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी ने प्रणाम किया। उद्धव जी महाज्ञानी है महाराज और स्वयं भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं, कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, गोपाल मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं। बोले क्या? आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या? यहां कोई कष्ट है? इस बात को सुनकर गोविंद जो हैं वहां से उठे और उद्धव को अंक में भरकर हिलकियों से रोने लगे और ज्यादा रोने लगे। उद्धव जी महाराज, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन को छाही। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन को छाही। उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव जी महाराज, मैं 1000 बार प्रयास करके भी अपने ब्रज को भूल नहीं पाता, अपने ब्रज का विस्मरण नहीं कर पाता। अरे ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण बचे क्यों हैं, मैं क्यों जीवित हूं। उद्धव, मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में उन्होंने मुझे चाहा। गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए, सब कुछ छोड़कर मेरे लिए वृंदावन चले आए। मैं जरा सी दूध भी कम पी लेता तो मैया सारे वैद्यों से पूछ लेती, सारे वैद्यों को बुला लेती घर पर, मेरे लल्ला को क्या हुआ, आज इसने दूध थोड़ा कम पिया। अरे उद्धव, मैं जब मुरली बजाता तो हजारों गायें मुझे घेर कर खड़ी हो जाती, वो हजारों बछड़े पुछ उठाकर दौड़ते मेरे पास, और जैसे ही मैं मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर से ऐसे देखती मानो ये कहना चाहती कि क्यों बंद कर दिया गोपाल, क्यों मुरली को बंद कर दिया। हे उद्धव, इन ब्रज के गोपियों का सर्वस्व तो मैं ही हूं। किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा, मैंने इनसे बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी मां से झूठ बोला कि मैं आऊंगा। मेरी मां मुझे हृदय से लगाकर जब रोने लगी तो मैंने यशोदा मैया से झूठ बोला कि मैं परसों ही आ जाऊं। उस मां से झूठ बोला जो मेरे लिए अपने हर सुखों को त्याग दिया। क्या मैंने अन्याय नहीं किया? बस उसकी स्मृति मुझे हर समय सताती। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब यह भी है कि वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मुझे उसका स्मरण क्यों होता? मुझे भी तो उनकी याद नहीं आती। एक बार वृंदावन जाओ, बस मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए एक बार वृंदावन चले जाओ, एक बार मेरे ब्रजमंडल में तो जाओ। नंद बाबा, यशोदा मैया, मेरी गैया, बछड़े, मेरी कुहाल पाल सब मेरी राह देख रहे हो। उद्धव, एक बार चले जाओ, जाकर के उनसे पूछ लेना। सबको जाकर मेरा समाचार तो सुना दो। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। बाहर एक कन्हैया याद आ रही है, अरे पर ब्रह्म को याद आ रही है, ब्रजमंडल की। अरे कन्हैया, अरे तू तो परमात्मा है, तूने केवल ब्रजमंडल को ही नहीं बनाया, तूने तो समस्त भूमंडल को बनाया, और तुझे सिर्फ ब्रजमंडल की याद आती। और समाचार लेकर जाऊं मैं, बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, जब अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, तो क्या समझेंगे बेचारे गंवारिये गंवार ब्रजभाषा। अरे मुझे तुम भेज रहे हो उद्धव को समझाने के लिए ब्रजवासियों को। अरे मेरे जैसा ज्ञानी आदमी जब ब्रजवासियों के पास जाएगा तो मेरे ज्ञान की भाषा को भरा तेरे गंवार ब्रजवासी क्या समझेंगे? उनको समझ में आएगी क्या? अरे मैं बृहस्पति का शिष्य इतना बड़ा ज्ञानी हूं और तू भेज रहा है मुझे गंवारों के बीच में। अहंकार हो गया उद्धव जी महाराज, अपने ज्ञान का अहंकार। भगवान बोले कोई बात नहीं, इतना अभिमान
जिन गोपियों ने पर ब्रह्म को उंगली पर नचा लिया उन्हें उद्धव ग्वालिन समझता है। कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करना। भगवान कहते हैं जाओ बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा। तुम पर ब्रह्म के नजदीक हो या वो गोपियां है। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु, ब्रजमंडल में जाता हूं, पर आपका समाचार सुनाकर मैं 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में नहीं रुकूंगा, तुरंत लौट कर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, अब 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे तो समय बताएगा। अब जैसे जा रहे हो लौट करके आ जाओगे तो भगवान ही जाने, कहीं तुम पागल ना हो जाओ जाकर वहां। अरे जाकर घूम तो आओ। उद्धव जी ने कृष्ण जी के मोर पंख को अपने मुकुट में लगा लिया, कृष्ण की कारी कमरिया को ओढ़ लिया, इसलिए कि मुझे ब्रजवासी पहचान नहीं सके, क्योंकि ब्रजवासी सिवाय कृष्ण के किसी और को मानते ही नहीं है हमारा, और किसी से वार्ता करना भी व्यर्थ की बात समझते हैं। जितने ब्रजवासी हैं अगर हजारों की संख्या में बैठे तो आपस में बात नहीं करते। अगर कोई भी उनसे बात करना चाहे तो वो कृष्ण के सिवा किसी से बात करना पसंद नहीं करते। उनके लिए तो कन्हैया ही सब कुछ है। तो कन्हैया कहते कि तुम यदि मेरे परिधान को पहनकर जाओगे तो वे लोग कम से कम तुमसे बात तो कर सकते। उद्धव ने कहा ठीक है। उद्धव ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, प्रेम का सागर जहां बहता है महाराज। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ कर गए उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सूरज निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते। छोटे छोटे बच्चे, बड़े वृद्ध, गोपियां, ग्वाल बाल, सब ब्रजवासी, जैसे ही सूरज निकलता सब मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते। हो सकता है आज कन्हैया आएगा। प्रतिदिन ये नियम बन गया था, सब के सब बैठकर एक टकी उस राह पर लगाए रहते थे। ऐसी भक्त की प्रतीक्षा हो प्रभु के लिए। परीक्षित कहते हैं ऐसी प्रतीक्षा, ऐसी प्रतीक्षा करते हैं महाराज। तो ब्रजवासी भगवान की हर समय प्रतीक्षा करते हैं। उद्धव जी महाराज रथ लेकर के पहुंच गए। ब्रजवासियों ने देखा एक सुंदर रथ आते हुए, रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारो लाला आए गयो, कन्हैया आए गयो कह करके नाचने लगे, गाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोले च्योरे लाला आयो है तू चले क्यों नहीं, और लाला को दर्शन नहीं करोगे। उस छोटे से बच्चे ने छुप कर बोला आने दो लाला को, आने दो कन्हैया को। जब कन्हैया आकर मेरे चरणन में पड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा ग्वाला भीड़ में छुप गया और कह रहा है कि आने दो कन्हैया को, जब तक आकर मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेगा मैं उससे बात करने वाला नहीं। बाहरे भक्त भगवान को भी पैरों पर गिराने की क्षमता रखते। ये ब्रजवासी हैं, ये भगवान के प्रति उनका प्रेम है, स्नेह है। छोटा सा बच्चा, जब सब ब्रजवासी दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए, तो झुंड में जो छुपाकर बैठा था न सज्जन, पता उसने क्या किया? उसने दौड़ते हुए ब्रजवासियों को जब देखा तुरंत झुंड से निकला और ब्रजवासियों से पहले रथ के पास पहुंच गया। सखा बोले तू तो कह रहा था कि मैं रूठ जाऊंगा, तो रूठा क्यों नहीं? वो बोला रूठूंगा तो बाद में, पहले अपने लाला के दर्शन तो कर लूं, गले तो लग जाऊं, बाद में रूठ लूंगा। रूठा भी नहीं जाता।
पहले कन्हैया के गले लगकर खूब रोऊंगा, उसके बाद में अपनी बात कहूंगा, तब शिकायत करूंगा। दौड़ करके रथ के पास पहुंच गया। ब्रजवासियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया महाराज, और रथ से किसी और को जब बैठे देखा, सबके चेहरे उदास हो गए। उद्धव जी कहते हैं, जय श्री कृष्ण। सुनिए, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, गोविंद ने मुझे भेजा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बता सकते हैं माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां मिलेगा? सबने बता दिया। अब ब्रजवासी 2 मिनट तक ऐसे मौन हो गए और उद्धव से बोले, वाह रे कन्हैया, बरसों के बाद तेरी याद भी आई तो मित्र को भेजा। इस दृश्य को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी रो पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी कहते हैं मुझे अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य कहता हूं, आप लोगों का स्मरण होता है उन्हें, इसीलिए तो गोपाल ने मुझे भेजा है, मैं आप सबको समझाने आया हूं। उद्धव जी यशोदा मैया का पता पूछने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, एक काम करो, उनके महल का मार्ग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से सीधे चले जाओ और लाला की याद में रोते रोते जिनके नेत्रों की ज्योति ही समाप्त हो गई है, वही यशोदा मैया है, जिनके नेत्रों से दिखना बंद हो गया। रोते रोते जिनके नेत्रों की ज्योति चली गई, जिनका दिखना बंद हो गया, जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मां यशोदा के महल का मार्ग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव ने कहा, तो मैं पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासी बोले, तुम्हें ये पानी बहता दिखाई देता है? उद्धव बोले, हाँ, तो बस इसी पानी का जहां अंत हो वही यशोदा का महल है, क्योंकि ये पानी कोई नदी नहीं बल्कि यशोदा मैया के अश्रु की धारा है। इसे पकड़ करके चले जाओ और जहां इसका अंत होगा वहीं यशोदा मैया बैठ के रो रही। उद्धव बोले, हाँ, मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी, किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली धारा ही तो है। उद्धव जी महाराज रथ से नीचे उतरे, ऐसा आकर्षण तो पहले कभी देखा ही नहीं। धीरे धीरे यशोदा के महल की ओर जा रहे। 85 चौक वाला नंदरानी का महल, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचा में हरि की मैया, जिस महल में कभी सब गाते थे बजाते थे, जिस महल में कभी झूमते थे, क्या हो गया, जिस महल में कभी सब के सब हंसते थे, जिस महल में कभी एक दूसरे को देखकर फूले नहीं समाते थे, धीरे धीरे ताली बजाती मैया, गोविंद नृत्य करते, ऐसा अनुभव होता था मानो स्वर्ग से अत्यधिक सुंदर ब्रज है। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव, ये जो विशाल महल दिखाई देता है नंद रानी का, उस महल में जो सामने माला लेकर बैठे हैं नंद यशोदा यही है। उद्धव जी महाराज पहुंच गए। जैसे ही उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली, धीरे बोल, इतना जोर से क्यों चिल्लाता है? यदि जोर से बोलेगा तो मेरे लल्ला की नींद खुल जाएगी, मेरा लल्ला सोया हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्लाता है? आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है मैंने, और तू आकर यहां चिल्ला रहा। अरे सवेरे से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे,
जैसे जैसे पलना में सुलाई है गोविंद को, और तुम जोर से बोलोगे तो नींद नहीं खुल जाएगी मेरे लल्ला की। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़कर आया हूं, यशोदा बोल रही है महल में सुलाई हूं उसको। अब बताओ कैसी मां है? पागल है क्या? ये पागल हो गई है। उद्धव मैया से बोले, मैया आप कह रही हैं गोविंद मुख को छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखा। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पालने के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी और रो पड़ी। उद्धव, मैं कैसी पागल हूं, लाला तो मुंह के छोड़कर चले गो वर्षों पहले, कैसी पागल हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं, ये वही पलना है, या मैं गोविंद को अपने हाथ से सुलाती, उसे लोरी सुनाती, उसे अपने हाथों से सुलाती, तो याद तो मिट तो ना। ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन अपने हाथ से बनाती। मैया रो रो के सब बता रहे। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बने सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवि को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटि, अकाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया रो रो करके सब सुना। एक बात कहूं उद्धव, एक बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है तो यही है कि एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले मैंने लाला को उखल से बांधे थे। एक मिट्टी की मटकी तो फोड़ी मेरे लाला ने, शायद यही लिए कन्हैया हमसे रूठ कर चला गया, उखल से बांध दिया तो कन्हैया हमसे रूठ के चला। परसों की बोल कर गयो, बरसों बीत गयो, आज तक नहीं आया। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। यशोदा के चरणों के धूली अपने माथे से लगा लिया। माता, पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था। मां, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कड़ पर वार दिए जाएं तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मेरा ज्ञान अधूरा है, आपके प्रेम के आगे मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैया साष्टांग लेट गए मैया के आगे। ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी खो गया ब्रज के इस भाव में। प्रातः होते ही बोला, मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन की तमन्ना है। किशोरी राधा के पास गए। जिस दिन कृष्ण गए हैं महाभाव साम्राज्य का दर्शन कीजिए। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में श्री किशोरी जी बैठी है महाराज। और जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय हैं। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर देखने लगे और मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझता है अपने आप को, तो श्री राधा जी से कैसे बात करूं। कुछ ज्ञान मेरा काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता कैसे बात करूं। किशोरी जी शांत बैठी हैं, पेड़ के पीछे छुप कर उद्धव सुन रहा है। कोई श्रृंगार किशोरी जी ने नहीं किया। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आपको पता है आज स्वप्नों में मेरे गोविंद मेरे घरे आए, माखन चुरा कर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर भी नहीं आए, और हाँ बछड़ा चुरा करके भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई।
एक सखी हाथ जोड़कर कहती है, लाडली जी आज लाला मुको पुनघट पर मिले, और पता है जल की मटकी उठाए के मेरे सिर पर धर देने, पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए, और मैंने घर के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखो तो लाला को दर्शन नहीं भय। तब तक मेरी भी आंख खुल गई। किशोरी स्वप्न की बात सुन रही हैं और कुछ बोल नहीं रही, राधा जी केवल रो रही। किशोरी जी के आंखों से अश्रु की धारा बह रही। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको कभी स्वप्न नहीं आता? हम सबने स्वप्न सुनाया, आपको कभी स्वप्न नहीं आता? कृष्ण दर्शन नहीं होता क्या? हे किशोरी जी, हे लाडली, क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखते? और यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बताती? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा ने कहा, अरे स्वप्न में जिसको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूं, जिनको स्वप्न में कृष्ण दर्शन दे। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़ कर गए हैं, मेरी बैरन निद्रा भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। अरे मुझे नींद ही आज तक, जब से कृष्ण गए आज तक मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं स्वप्न कहां से दिखूं? ये निद्रा भी मुझे त्याग दिया, निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई। नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे? स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे? उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए और इतने दिन से किशोरी जी इनको नींद ही नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी। एक गोपी तुरंत राधा रानी से कहा कि क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। एक गोपी कहती है, ये काले सब कपटी होते हैं। अरे इतनी वार्ताएं आपस में चल रही थी कि वहां एक भौरा आ गया महाराज। उड़ता हुआ भौरा भौं भौं शब्द करते हुए जब गोपियों के पास भ्रमण करने लगा तो एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला है, और ये काला है तो जरूर कृष्ण का मित्र होगा। जो दिखता है काला उसी को कहती है कृष्ण का मित्र। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे थे वृक्ष के पीछे से। अरे भौरा, क्यों हमारे पैरों में गिरता? क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देता? तुम्हारी मूंछों कुछ कुमकुम लगा है, इससे बात तो स्पष्ट हो गई कि तुम कृष्ण के समान स्त्रीण हो। परिचरित कथम तत्पाद पदमम तु पदमा हापी बतहत चेता उत्तम श्लोक जलपहि। सखियां कहते हैं, तुम उस कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानते हैं, और वो आज ही नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। सब क्रोध में बोल रही हैं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही हैं। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गोपी कहती, हम सब जानती। क्या बिगाड़ा था बेचारी वाली ने? बोलो, चुप करो, क्या बिगाड़ा था? गोपियां कहती हैं, तेरा गोविंद कपटी नहीं तो बोल। अरे उस बेचारे बाली ने क्या बिगाड़ा था उसका कि छिप करके उस बाली का वध कर दिया? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने कि 3 बिलांत के बौना बनकर गए और उसका सब कुछ लूट लिया? एक कपट नहीं तो क्या? अरे हम जानती नहीं क्या? बेचारी शूर्पणखा प्रेम करने के लिए आई और उसके नाक कान दोनों काट दिए। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से किसी ने जिसने प्रेम किया सबको उसने धोखा दिया। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा।
हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, शरीर काट कर तराजू पर तौलना पड़ा। लेकिन भौरा हम सत्य कहती हैं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाएंगे, उस कपटी को भूल नहीं पाते। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो, इस भौरे ने जाकर कहीं कन्हैया से बोल दिया तो, कहीं जाकर कन्हैया से कह दिया तो कि हम सब ने कपटी बोला है, तो गुस्सा जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। तुरंत दूसरी गोपी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भ्रमर, हमसे बहुत गलती हो गई, एक विनती है, हमने जो भी कहा वो कन्हैया से मत कहना, नहीं तो कभी हमारे पास नहीं आए। हमने जो कहा वो गुस्से में कहा, कृष्ण से मत कहना, क्योंकि उसका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है। इन बातों को सुनकर वो जरा भी दुखित हो गए तो हमारे लिए मृत्यु के समान है। बोलो राधे राधे। बोले कन्हैया ठीक तो है, कृष्ण आनंद से तो है। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा, आकर कहा, देवियों, आप समस्त देवियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। एक निवेदन करता हूं कि जिस कृष्ण के प्रियतम मानकर आप पूज रही हैं कृष्ण को, वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। सबसे उद्धव जी समझाने लगे। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार था, घमंड था। उद्धव जी सब गोपियों को समझाने लगे कि जिस कृष्ण को साधारण पुरुष मानकर प्रेम करती हो, वो कृष्ण साधारण नहीं पर ब्रह्म ईश्वर हैं। इसलिए प्रेम को चक्कर छोड़ो। अरे मैं तो कहता हूं उनका जप करो, तप करो, ध्यान करो। अरे ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए तो एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए स्वयं को ब्रह्ममय बना लो। राधा जी कुछ नहीं बोली। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव जी को देखा और जवाब क्या दिया पता है? उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाएं पर किसी के पास मन ही नहीं है तो करें क्या। कितना सुंदर जवाब दिया, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, केवल समझने वाली चीज है। एक गोपी कहती है, उद्धव जी हम आपकी बात को मानते हैं, चलो हम अपना मन ब्रह्म में लगा देंगे, लेकिन मन तो हमारे पास है ही नहीं, हो तो कन्हैया लेके चला गया। तो जब मन है ही नहीं हमारे पास तो ब्रह्म में लगाएं कैसे पता। गोपियां, कोई कहता है कृष्ण हमारे ध्यान में आते नहीं, गोपियां कहती कृष्ण हमारे ध्यान से जाते नहीं। उद्धव जी महाराज परेशान हो गए। उद्धव जी ने कहा क्या मतलब? तो गोपी कहती कि उद्धव मन न रहे 10-20, एक कहू तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधईस। उद्धव मन न रहे 10-20। अरे उद्धव जी, अरे हमारा मन तो एक ही है, 10-20 थोड़े ना है। एक था वो भी कन्हैया के साथ चला गया। हमारे पास हमारा मन तो है ही नहीं। मन तो एक होता है, जब उसको सौंप दिया कन्हैया को तो फिर ब्रह्म में कैसे लगा। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, उद्धो मन न रहे 10-20। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण छोड़कर कुछ याद ही नहीं है, सिवाय कृष्ण के हम किसी को जानती नहीं। और तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है। अरे मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। उद्धव जी तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही।
अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस ग्वालिनियों को गंवार समझ रहे हैं उद्धव जी, आज वही ग्वालिनियां ऐसा तर्क दे रही हैं कि उद्धव जी का ज्ञान खत्म हो गया, धरा का धरा रह गया। भगवान की कृपा से उन ग्वालिनियों का प्रेम ज्ञान फूट पड़ा। कहती हैं उद्धव जी, निर्गुण का अर्थ सुनो। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। तो मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण वे इसलिए हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है, संसार के साधारण गुण नहीं। और तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गौ चराने गया कैसे? बताओ। तुम कहते हो कि ब्रह्म के पैर नहीं होते, अब पैर ही नहीं था तो गाय चराने के जाता कैसे था? बताओ। अब भाई कोई जवाब? हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी उतारो कैसे? अब है कोई जवाब? मुख नहीं होता तो माखन खायो कैसे? अब है जवाब तो दियो। कि उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। अरे तुम पाती लेकर आए हो, और सुनो, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर यह उपदेश किस लिए देते हो? ये शिक्षा किसके लिए? तुम समझते हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए? अरे तुम सोच रहे हो हम कृष्ण से मिलने के लिए रुदन कर रही हैं? उद्धव बोले तो किस लिए रो रही हो? आगे रोने का कारण? तो बोले अरे उद्धव सुनो, यदि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती तो मथुरा दूर थोड़े न है, बैलगाड़ी में बैठना छोड़ो, पैदल जा करके आधे घंटे में पहुंच जाते। अगर मिलने की इच्छा होती तो सुनो कि चाहे हम श्री कृष्ण हृदय से लगाकर पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर हमें देकर निकाल दें, जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हम तड़पते रहें, चाहे उनकी जैसी भी इच्छा हो उद्धव। लेकिन ध्यान रखना, चाहे जीवन भर भी हमसे न मिले, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगी, पर सिवाय कृष्ण के जीवन में किसी को नहीं चाहेंगे, चाहे जीवन निकल जाए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन चरणों में चित्त को लगाया करेंगे, उन चरणों में चित्त को
लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया ऐ उद्धव पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरि बोल। गोपियाँ कहती हैं, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आरती नाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजनार्णव। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो मदन मुरारी। कहीं तो मिलेंगे वो मदन मुरारी। सब मिलकर बोले क्या, उन चरणों में चित्त को, उन चरणों में मन को लगाया करेंगे। उन चरणों में मन को लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाते गाते गोपियां रुदन करने लगी और बोले, तुम देखना चाहते हो? अरे गोविंद तो हमें छोड़कर जाते नहीं। अरे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। जिस गोविंद को तुम मथुरा में देख कर आ रहे हो, यहाँ भी देखने का प्रयास करो। उद्धव जी कहे, बोले कहाँ है, हम तुमको दिख नहीं रहे। बोले अच्छा अच्छा उद्धव जी महाराज जरा आंख बंद करना। और उद्धव जी ने आंख बंद किया। बोले आंख खोलो। और जैसे ही आंख खोला, देखा जितनी गोपियां हैं सबके हृदय में कन्हैया बैठकर बांसुरी बजा रहे। उद्धव जी की हालत खराब हो गई। गोपियां रुदन करने लगी और रोते रोते उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह निकली। महाराज, गोपियों के नेत्र से बहने वाली अश्रुओं की धारा पनारे के रूप में परीक्षित हो गई। और वही नहीं, वही प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणत हो गया। और वहां महासरोवर एक भाव समुद्र के रूप में परिणत हो गया। उस भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उसी प्रेम समुद्र में ऊपर नीचे नीचे ऊपर गोता लगाता रह गया। कन्हैया ने क्या कहा था कि 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने में तो समय बताएगा। 7 महीने तक उसी में गोता लगाते रहे, समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। 7 महीने बाद उद्धव के शरीर को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। ज्ञान की जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही, क्या? आशा महो चरणेनु
जुषामहं श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधेन यादु सत्यं स्वजनमार्जपथं च हित्वाभ्यजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। बड़ी सुंदर बात कही कि हे गोपाल, अब तो एक ही प्रार्थना है, नंद यशोदा मैया और इन गोपियों को, किशोरी जी को देखकर बस यही लग रहा है प्रभु कि हे गोपाल, अगर कभी मुझे जन्म मिले तो इसी ब्रज मंडल में मिले, दूसरी जगह जन्म न मिले। उद्धव जी का ज्ञान जो है वो चला गया गांव से, चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पर लगाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्धव की मन स्थिति बदल गई, उस गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भिक्षणशः यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवन त्रयम्। चरणों की धूलि को प्रणाम किया। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं इन गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करने वाली। बोलो राधे राधे। और उद्धव ने तुरंत वहीं से दौड़ लगा दी, कहा कि उद्धव सुधव है चल्यो, असुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी अप्रेम बजायो ढोल। तुरंत दौड़ लगा दी महाराज। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुम डुमी कौन सुने महाराज। कि कन्हैया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कन्हैया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। हे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, तू चाहे कर लो कोटि उपाय। कन्हैया ये मदन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कन्हैया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कन्हैया प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिलन यमुना सरस्वती में, मिलन गंग नहार। 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 प्रेम सरोवर में जब डूबे,
बिना नहीं मिलता। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोई उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोई उपाय। श्री राधे। हरि बोल। पहुंच गए उद्धव जी महाराज। दौड़ लगाई जो महाराज, सीधे कन्हैया के कक्ष में जाके रोक। और कन्हैया के कक्ष में जैसे ही गए, कन्हैया ने देखा, अपने अंक में भर लिया। अरे उद्धव, बोल के गए थे कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, और आए हो 7 महीने पर। ये कैसा हुआ भाई? और बताओ, सब हालचाल मिला। सारी कथा उद्धव जी ने कह सुनाई कि हे प्रभु, आज मैं आपको समझ गया कि आप ज्ञान से मिलने वाले नहीं, आपको अगर पाने का सबसे आसान तरीका तो प्रेम है। क्या कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। श्री राधे। हरि बोल। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। हम लोग क्या करते हैं, अगर कहा जाए कि देखो 15 मिनट ध्यान करना है, 15 मिनट जप करना है, तो पता है क्या करेंगे? जप करेंगे और एक आँख खोल पर घड़ी पर देखेंगे 15 मिनट हुआ कि नहीं। गुरुजी ने कहा था 15 मिनट करना है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में, आए उद्धव जी, यहाँ तो गोपियों के हर श्वास में पूजा होती है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। एक बात कहो, अरे मस्ती तुम्हारे जैसी नहीं है। अरे मस्ती उसको नहीं कहते जो पल भर में चढ़े और उतर जाए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों, सब लोग बोलेंगे, जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। और महाराज, जिनके नजरों में मोहन समाए, जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरि बोल की बात है वो जो। जय हो। लोग पीते हैं पी कर के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं। आपको पता है, लोग पीते हैं और पी के इधर उधर नालियों में गिरते रहते हैं। भक्त कहते तू भी पीते हो और हम भी पीते हैं। यहाँ ब्रज में सब पीते हैं, लेकिन तेरे पीने में और हमारे पीने में अंतर है। तो देख, लोग पीते हैं पी कर के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। और सुनो, तुम क्या पीते हो तो सब जानते हैं,
और हम क्या पीते हैं वो तुम सुनो। मैंने पिया है जाम कन्हैया, मैंने पिया है जाम कन्हैया, ये अंगूरों का रस तो नहीं है। मैंने पिया है जाम कन्हैया, ये अंगूरों का रस तो नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूझो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है बूझो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूझो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूझो। सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रेम का संदेश दिया गोपियों ने उद्धव जी महाराज को, नतमस्तक हो गए और प्रेम के आगे उस ज्ञान रूपी पर ब्रह्म को भी भूलकर उस ब्रह्म को हृदय में बसा लिया उद्धव जी ने, जिस ब्रह्म को गोपियों ने अपने मन में बसाया था। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस की दो पत्नियां, एक का नाम है अस्ति और दूसरे का प्राप्ति। और ये अस्ति और प्राप्ति कौन है महाराज? तो संतों ने बड़ा सुंदर निराकरण किया है इसका। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की पत्नी दो है, अस्ति और प्राप्ति। भागवत में भी लिखा है, अस्ति प्राप्तिश्चकम शस्य महिष्मौ भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतोष्म पितुर्गृहान। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति हैं। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति मतलब होता है और प्राप्ति का अर्थ होता है होगा। तो ये दो पत्नियां अभिमान की, मतलब करोड़ों का बैंक बैलेंस है और करोड़ों का टर्नओवर है। तो ये सबसे बड़ा अभिमान, कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीज है अस्ति और प्राप्ति। तो है और होगा, दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। महाअभिमानी जरासंध। और क्यों शिकायत की महाराज? क्योंकि जरासंध की दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति हैं। इनका ही विवाह कंस के साथ हुआ था, यानी कंस जरासंध का दामाद था। और जैसे ही जरासंध ने अपने दामाद की वध की, जैसे ही समाचार सुनी क्रोध से तिलमिला उठा। जरासंध ने तुरंत 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज। सुखदेव जी वर्णन करते करते बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण अपनी प्रजाजनों से, अपने नगरवासियों से, ब्रजवासियों से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अगर हर मनुष्य अगर अपना लक्ष्य एकमात्र गोविंद को बना ले, तो भगवान कभी भी अपने भक्तों पर संकट नहीं आने देते। आज मथुरा वासियों पर संकट आया तो भगवान ने उस संकट का निराकरण भी किया। एक भी सेना को, एक भी सैनिकों को, एक भी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को उस मौत के मुंह में नहीं डालने दिया। किसी को भी लड़ाई झगड़े पछड़े में नहीं पड़ने दिया। सुखदेव जी कहते हैं 23 अक्षौहिणी सेना जो है वो क्या है पता है?
भागवत में 18,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। और उस 1,00,000 मंत्रों वाले महाभारत में महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अक्षौहिणी थी और जरासंध ने अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। और एक बार नहीं किया महाराज, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 17 बार चढ़ाई किया और 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। कृष्ण जैसा, उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता। एक काल एवं नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद ऋषि के द्वारा उसे भस्म करा दिया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया तो 18वीं बार पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा, सुनो, मैं एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि इस बार मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा कि घर बैठे भोजन पाइए। यदि इस बार कृष्ण हार गया तो फिर समझ लेना कि जो कहोगे सो। लेकिन परंतु यदि इस बार कृष्ण से मैं हार गया तो सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, ये भी समझ लो। इसलिए बैठकर मेरे लिए सब यहीं पर हवन पूजन करो। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी, नाना जी तो फिर पधार गए। 17 बार हारे नाना जी इतने वृद्ध हो गए हैं फिर भी मान नहीं रहे। और नाना जी फिर एक बार आ गए और बार बार आते हैं, हार कर जाते। और एक काम करो, अब रण छोड़ करके यहां से भाग चले तो ठीक। बोले रण छोड़कर? अरे रण छोड़कर तो भागते कायर हैं। बलराम बोले ये क्या कहते हो? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे, बदनामी होगी। हम लोग चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं, हमारा नाम पड़ जाएगा रण छोड़। कृष्ण बोले माखन चोर तो लोग कह ही देते हैं, एक रण छोड़ भी कह दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे जहां इतने नाम पड़े हैं उतना एक नाम और, हजारों नाम है, एक और जोड़ दो, कोई फर्क नहीं। तो कृष्ण बलराम रण छोड़कर भाग लिए। जरासंध हल्ला मचा दिया, रण छोड़ हैं दोनों के दोनों। तो भगवान सच में रण छोड़ है क्या महाराज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने 17 बार हरा दिया, क्या वो 18वीं बार नहीं हरा सकता? भगवान जब चाहे मार सकते थे, लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर निराकरण किया इसका। संत कहते हैं कि जहां धर्म का कार्य करने में बार बार अड़चन आती हो, उस जगह को छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि दुष्ट से लड़ करके अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा को समाज के सेवा में लगाना चाहिए। व्यर्थ ही दुष्टों से लड़ करके अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी। तो जहां धर्म कार्य करने में बार बार कष्टप्रद हो, उस स्थान को छोड़ दें, अच्छा रहेगा। तो उस जगह को छोड़ दिया, नाम पड़ गया रणछोड़। तो ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने ये फैसला किया कि इससे हम तो हारेंगे तो गड़बड़, ये हमको तो हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमने इसे हरा दिया तो उतने 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़कर चले। बोलो राधे राधे। अब भगवान वहां से पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध पीछे से दौड़ा सेना लेकर। जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी हैं विश्वकर्मा भगवान। उनको आदेश दिया कि सुनो, रात भर में जल के अंदर से द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो। तो सुंदर सोने का द्वारिकापुरी का समुद्र में निर्माण कर दिया विश्वकर्मा ने। बहुत सुंदर, समुद्र के बीच सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। रैवत नाम
कि राजा के पुत्री का नाम है रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हो गया। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्वारिका के राजा तो हम है गए, बड़े भैया बलराम जी को गौ ब्याह हो गए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब द्वारिकाधीश का भी यानी हमारा भी होना चाहिए। बड़े भाई को तो भाई हो गया कि रगज सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। तो किससे विवाह हुआ महाराज? तो ध्यान से सुनिए, अब भगवान का विवाह होगा। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं महाराज। कुंदनपुर के राजा का नाम भीष्मक और उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी, सो बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्होंने एक सुंदर सी नन्ही सी बालिका मिल गई, उसी का नाम है रुक्मिणी। प्रेम से बोले रुक्मिणी महारानी की। उस बालिका को गोद ले लिया। रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती, ध्यान रखिएगा। सीता जी लक्ष्मी है, क्या गर्भ से प्रकट हुई थी? नहीं हुई थी ना। सीता जी भी लक्ष्मी की अवतार है, धरती से मिले। और रुक्मिणी मैया भी लक्ष्मी की अवतार, वो भी कहाँ मिली? तो कमल के पुष्प समुद्र में। यानी लक्ष्मी जी कभी गर्भ से उत्पन्न होते ही नहीं। लक्ष्मी जी वैसे बहुत समुद्र वसन है? एक तरह से समुद्र की पुत्री भी समुद्र से निकली है, समुद्र वसन है देवी। तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य गर्भ से नहीं होता, गर्भ में वास नहीं। तो लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही लक्ष्मी रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। और भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया और मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति वासुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। कौन है? राजा भीष्मक, यानी रुक्मिणी महारानी के पिता ने संकल्प कर लिया। और आजकल कृष्ण द्वारिका में आ गए, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानते। सो भीष्मक के पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र रुक्मी। रुक्मी ने ठान लिया कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से होगा, जो मेरा मित्र है। मैं उस ग्वाले से करने वाला नहीं हूं। पिता तो चाहते थे द्वारिकाधीश से करना, लेकिन रुक्मी जो बड़ा भाई था रुक्मिणी महारानी का, वो चाहता था अपने मित्र शिशुपाल से करना। और आकर के बता दिया, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है। अपने पिता से बोला, अगर किसी ने मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। रुक्मी शक्तिशाली था, डर के मारे कोई नहीं बोला। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया है भैया ने, तब रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास गई और रोते हुए भाभी से कहती हैं क्या कि भाभी, मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को पति माना है और भैया ने जगाई शिशुपाल से कर दी। और भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती है? एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के पास, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएं तो सबके सामने वरमाला डाल देना। और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पंडित जी के द्वारा द्वारिकापुरी में भेजा। कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मिणी जी। सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्त्रीणत्वा मते निर्विश्य कर्ण विवरैरहरतो रूपम दृशाम दृशे मताम अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशते चित्रमपत्र पुंते। बड़ी सुंदर पत्र लिखा महाराज कि हे गोपाल, मैंने मन ही मन आपको अपना पति माना है।
और भारतवर्ष की स्त्रियां जिसको मन में ही वर्ण कर लेती हैं, उसके सिवा दूसरे से विवाह नहीं करती। और महाराज, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, और नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। इसलिए रुक्मिणी कहती है, मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों से सुना है। तो हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। तो ऐसी कौन सी नारी हो जो आपको एक बार झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी, बताओ। आप पधारे और मुझे लेकर के जा। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि प्रभु, एक बात ध्यान रखें, अगर आप समय पर नहीं आई, पत्र में पंडित जी के हाथों लिखकर भेज दिया कि मैं विवाह से पहले कात्यायनी का पूजन करने जाती हूं गांव से बाहर। यहां की सब कन्याएं जाती हैं, मैं भी जाने वाले, तो मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारे वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन प्रभु आपके सिवा किसी और को नहीं चाह सकती। और ध्यान रखना, अगर समय पर नहीं आए तो इस शरीर को अग्नि में प्रवेश करा दो। भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, पंडित जी को रथ में बैठाकर प्रस्थान करने लगे। सामने से बलराम जी महाराज आते दिख गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आ गए, संकोच लगता है ना बड़े भैया से। बोले, अच्छा, लेकिन बलराम का कितना प्यार है कृष्ण के प्रति। लाला कहाँ जा रहे हो? बोले, अब क्या बोले महाराज, अब कैसे बताएं। अब बेचारे संकोच कर रहे हैं कि किसी को लेने जा रहे हैं विवाह करने के लिए। अब बताएं तो कैसे बताएं बड़े भैया। बलराम जी ने पुनः पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, जी वहीं जा रहे हैं। बोले, अच्छा कहाँ पर? बोले, बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो भैया? किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने फिर कहा, वहीं जा रहे हैं। अब कुछ बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले, कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, रे कुंडिनपुर तो कल रुक्मिणी का स्वयंवर है, वो मैंने सोचा था मेरा कन्हैया तो लाला है, ये तो बड़ा हो गया। अच्छा चलो, जरूर जाना चाहिए, मेरा गोविंद किसी से कम थोड़े ना है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है। बड़ी दुलार प्यार दिखाई। बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि व्यवस्था सब होनी चाहिए, सब पीछे पीछे जाओ, कन्हैया अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आने वाले, और मेरा गोपाल कहीं अकेला न पड़ जाए। कैसा भ्रातृ प्रेम है बलराम का कृष्ण के प्रति। कृष्ण कुंडिनपुर आए, सब राजा लोग आए, भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने से तो भाई स्वयंवर में किसी को रोक नहीं सकते, स्वयंवर में तो सब राजा पधारते। तो सब आए और उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियां रुक्मिणी के संग चल रही हैं महाराज। आज रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं और 10,000 सखियां रुक्मिणी के साथ में जा रही हैं, रुक्मिणी महारानी के साथ। कात्यायनी पूजन के लिए कैसा भ्रातृ। और इधर भगवान कृष्ण ने भी मन में विचार कर लिया, और भगवान कृष्ण ने देखा कि 10,000 सखियां तो हैं, लेकिन उसके भी चारों तरफ सेना का घेरा लगा हुआ, बीच में रुक्मिणी चल रही हैं। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी पूजन करने गई, मंदिर का द्वार खुला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है द्वारिका नाथ का। अब बड़े भाव से पूजन कर रही हैं।
नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णयस्तदनु मोदतम्। प्रार्थना करती हैं, हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। पूजन करके वर मांगे। इतना कहना था कि कात्यायनी के हाथ से जो पुष्प चढ़ा हुआ था वो गिर गया, तुरंत गिर गया, वाम अंग फड़कने लगा। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कि कोई शुभ लक्षण है। तो वाम अंग फड़कने लगे तो बायां आंख जो है वो फड़कने लगा। 10,000 सैनिक सुरक्षा व्यवस्था में खड़े हैं, मंदिर के पीछे से निकल करके मेरा गोपाल आ गया और गोविंद आ गए महाराज। और जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला, अरे गले का हार देखो ना जी, कितना सुंदर है, हीरे का लगता है, कोई राजकुमार मालूम पड़ता। सब आपस में बातें कर रहे हैं। एक बोला, पादुका क्या देखते हो, अरे हार क्या देखते हो, अरे पीतांबर देखो ना, तड़ी दुत्त विनिंदिक पीतांबर धारी, कितना सुंदर पीतांबरी है, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ इस धरती पर चमकने के लिए आ गए हो, ऐसा चमचमाता पीतांबर, बिजली को मात करने वाला पीतांबर। एक भैया बोला, भैया इनके कमर में जो फेंट बंधी है उसमें मुरली लगी है, कितनी सुंदर लगती है, देखो बजती कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। जब मुरली है तो कितनी सुंदर बजती होगी, सोचो। अब भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंच गए, लोग बातें ही कर रहे। रुक्मिणी जी ने तुरंत गोविंद को वरमाला पहना दी। सैनिक बोले, भैया पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो, ऐसा सुंदर, ऐसा शरीर, ऐसा मनोहर भगवान ने कैसे बना, नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर, ऐसा सुंदर पुरुष हमने जीवन में कभो ना देखी, ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर आंखें, ऐसी सुंदर छवि। रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके भगवान कृष्ण रथ की ओर बढ़े और रुक्मिणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और लेकर के चल दिए। जरा सा चलाने लगे कि घोड़े अपने आप हवा से बातें कर। और महाराज रुक्मिणी महारानी को लेकर के चल दिए। इधर जैसे ही रुक्मी को पता लगा, सैनिकों ने आकर के सूचना दी, रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध सबके सब जाकर पीछे पीछे दौड़ पड़े, आगे से जाकर घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सबको पराजित कर दिया। रुक्मिणी महारानी को लेकर भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंच गए, सबको परास्त करके चले गए। और भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तब मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था, रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं, साक्षात लक्ष्मी की अवतार है और इसका विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण से ही होने वाला। तो लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी से संभव नहीं, क्यों प्रयास करते। और मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और इस सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मिणी जी को वापस पुनः अपने घर लाए। कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर द्वारिका के प्रभु पधारे। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। लेकर के चले आए, बारात का स्वागत किया गया। बड़ी सुंदर बारात आ गई महाराज।
और देखिए कन्हैया इतने सुंदर सजे हैं। अब आप कल्पना करें कन्हैया जब कोई श्रृंगार नहीं करते तो उसको देख करके सब गोपियां, सब ग्वाल बाल, ब्रजवासी, मथुरावासी सब के सब मोहित हो जाते हैं। तो एक बार आप नेत्र बंद करके सोच लें कि जब कन्हैया दुल्हा सरकार बन करके राजा भीष्मक के यहाँ आए होंगे तो कैसा लग रहा होगा। एक बार मन में कल्पना करें, विचार करें, एक बार मन में सोचें। आइए सब मिल करके गाते हैं। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, ओए ओए ओए, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। गुलाबी किसने पहनाया, ओए ओए ओए, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ओए ओए ओए, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया। ओए ओए ओए। सभी लोग एक एक शब्द के बाद आप लोग सभी लोग सांवरिया बोलेंगे। कन्हैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे नहीं, कन्हैया को देख करके गाइए सभी लोग। हम जब बोलेंगे आप बोलेंगे बड़ा प्यारा लगे। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया। सब लोग बोलेंगे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया। ये हार गुलाबी सांवरिया, किसने पहनाया, सांवरिया, किसने चंदन का सांवरिया, तुझे लेप लगाया। सांवरिया। केसरिया बाना सोहे तन पे मोहन, केसरिया बाना सोहे सोहे मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया।
मेरे श्याम सलोने सांवरिया तुझे दिल में बसा लो, सांवरिया तेरी प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में छिपा लो, सांवरिया मेरे श्याम सलोने सांवरिया तुझे दिल में बसा लो, सांवरिया तेरी प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में छिपा लो। सांवरिया आँखों से वो झलना होना मोहन, आँखों से वो झलना होना मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया। बंसी की धुन ने सांवरिया पागल कर डाला, सांवरिया मन झूमे नाचे सांवरिया होके मतवाला, सांवरिया बंसी की धुन ने सांवरिया पागल कर डाला, सांवरिया मन झूमे नाचे सांवरिया होके मतवाला। सांवरिया दुल्हा सा लागे मेरा मोहन, हाँ दुल्हा सा लागे मेरा मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, 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 बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर। बोले द्वारिकाधीश भगवान की बारात आ गई। अब देखिए, अब बारात लग गई, अब सखियां लेकर के आ रही हैं रुक्मिणी महारानी को जयमाल के लिए। अब शुभ विवाह वैदिक ब्राह्मण के मंत्रों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होगा। एक हमारे उपाचार्य चले जाए नीचे। बोले रुक्मिणी महारानी की। आगे कोई खड़े ना रहे, सभी लोग बैठ जाएं। पार्वते च लक्ष्मे अरुन्धते च माकशोलकोनते हे अहेलतारिका चमा वेणुसागरो दलेप भागीरथे अभुजा द्रौपदी विवाहे योग्य कृष्ण देवराम शोभा हिमालय सुमेरु दंड त्रिलोचन गोवर्धनं कैलाशपते तथा च चंद्रशेखरा चंदनम सुपारिजात केतकी सुगंधवा श्रीमणि के विवाह योग्य कृष्ण जीवरम शोभा अभोकरम सुधाकरम तथा चरूपमंगला सूरजपुत्र तथा जय नवग्रह नक्षत्र लग्न मुहूर्त संयुक्त रुक्मिणी विवाह योग्य कृष्ण जीवरम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मिणी महारानी की जय। सब लोग बैठ जाएंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसके बाद में कन्यादान का रस्म होगा और कन्यादान